दोस्तों नमस्कार। हाय, चंद्रकांत साहू फिर आपके सामने हाजिर हूँ। 11वां दिन है आज हम इंग्लिश की बेसिक क्लासेस ले रहे हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। जितनी भी वीडियोस फेसबुक पे हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे दोस्तों कुछ समय के बाद। सारी की सारी वीडियोस अपलोड होंगी यूट्यूब पे दोस्तों। इसलिए आप लगातार, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप फेसबुक पे इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तो आपको ये कुछ ही समय के बाद ये वीडियो, कुछ दिनों के अंदर ये आपको वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। यस, तो इस बात को आपको याद रखना है कि यूट्यूब पे भी आप कोई भी इस लर्निंग को सीख सकते हो। जनरली कोई भी इस चीज़ को आप 100% सीख सकते हो दोस्तों। यस, सो आज का टॉपिक मैं एक छोटे से कोटेशन के साथ स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, एक्सक्यूज़ देने वाले उनमें से एक होते हैं। एक्सक्यूज़ देने वाले इतने सारे होते हैं कि उनका जो जीवन है एक्सक्यूज़ देने में जीवन निकल जाता है और वो अपना समय पछताने में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं और एक समय पे वो पछताते भी हैं और उस पछतावे में एक वो खुद कहते हैं कि मैंने ये समय बर्बाद क्यों किया। तो आई होप आप उनमें से नहीं हो, आप एक्सक्यूज़ नहीं देते हो, और अगर आप एक्सक्यूज़ देते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बदलिए दोस्तों। अगर इसको नहीं बदलेंगे तो आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। एक्सक्यूज़ ना दीजिए दोस्तों कोई भी काम के लिए। आप खुद सीख सकते हैं, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और आप 100% सीख सकते हैं। आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा वो है आपका कम वाट में। तो इसके बारे में, कम वाट में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में आपको फिर धीरे से आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। यस, परफेक्ट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी परफेक्ट टेंस होता है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है। यस दोस्तों, इस बात को आपको समझना है कि परफेक्ट टेंस हमें बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। जनरली जब भी हम कोई चीज़ रीड करते हैं और रीड कर लेते हैं, फिर उसको हमको कहीं पे दर्शाना होता है, या फिर वो घटना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और उसके बारे में हम अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या फिर वो घटना आपके जीवन में करंट में घट रही है, या फिर कहीं पे आपने देखा है, सुना है और वो ऑलरेडी हो चुका है। सो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी उस काम को करने में। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो चीज़ पहले बताई थी, यूट्यूब पे अब हम हर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ये वीडियो धीरे से कुछ समय के बाद में अपलोड होगी 100%, और आप वहाँ पे इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट टेंस पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे करीब 11 लोग इसको देख रहे हैं, तो आप अपना हाई करके बिल्कुल लिखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। तो बिल्कुल हाई कर सकते हो, आप हाई करके बोल सकते हो, और या फिर थम्स अप का निशान दे सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस जो है आपको समझ में आ रही होंगी। यस, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है, अंत किससे होता है, अंत जो होता है वो होता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। मतलब कोई भी काम आप फिनिश कर चुके हो, ये ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को हम बता रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर उस चीज़ को अभी हम बता रहे हैं प्रेजेंट में। तो इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ या हैव यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड, उसमें प्लस करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दैट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा दोस्तों, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ लिखनी हो तो परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, प्लस लास्ट में आप सिंपल लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैंने खाना पका लिया, मैं खाना पका चुका हूँ या फिर चुकी हूँ, जो भी जिसके लिए बोलें। शी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू
फार्मूला, उसने एक नया फार्मूला डेवलप किया है, बनाया है या फिर बना चुका है, ठीक है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका है। वी हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी बना ली है, राइट, ये बना चुके हैं। और उसके बाद शी, या फिर किसी नाम ले सकते हैं, राजू हैज़ चेंज्ड हिज टायर, या फिर कार्स टायर, राजू अपने कार का टायर को बदल चुका है। सो दोस्तों, इसमें जो काम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी उसको हम बताते हैं। और याद रखना है आई, यू, वी, दे के साथ में हैव यूज़ होगा, और ही, शी, इट एंड नेम इनके साथ में हैज़ यूज़ होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल उसको नोट डाउन करिए, तो इसके साथ में हमेशा आपको ये यूज़ करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं ऑलवेज, इस बात को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव नॉट रीड द बुक, मैंने उस पुस्तक को मैं अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ा हूँ, मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन माई लंच, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। और शी हैज़ नॉट क्लीन्ड हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं अभी तक। या फिर आगे बोल सकते हैं रामा हैज़ नॉट किल्ड रावण, रामा अभी तक रावण को नहीं मारा है। तो इस बात को बता सकते हो आप। या फिर चुका है तो नॉट लगा दिए, सिंपल आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस जो आप प्रश्नवाचक प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें आपको हैज़ हैव सामने लगा देना है, फिर देन सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपको देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंपल। तो इसमें आप बोल सकते हो हैव यू, आप सिंपल बोलते क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, ऐसा बोल सकते हो। हैव यू मेड टी, क्या तुमने चाय बना ली है, यस। इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी करोगे, जब भी आप लिखोगे, आप हिंदी में कुछ भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। बस क्या चीज़ की आवश्यकता है आपको, वर्ब स्ट्रॉन्ग करने की। वर्ब स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका, उससे रिलेटेड आप हमेशा कोई भी काम आप बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिंपल परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट टेंस का था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने अभी कवर किया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज़ हैव की जगह पे हैड लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में। नेगेटिव में हैड प्लस नॉट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क में हैड सामने आ जाएगा। अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसकी पहचान हो जाएगी सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का, यस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। और नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन बनाना है विल देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका याद रखना है दोस्तों, हमेशा प्रश्नवाचक जो वाक्य बनेंगे उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, यस। सो ये था हमारा परफेक्ट टेंस दोस्तों। कल मैं बात करूँगा कि क्वेश्चंस जैसे हम पूछते हैं ना, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या खाए थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम दौड़ने क्यों नहीं गए थे। सो जो ये WH वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हुज, हुम, इस वाले जो क्वेश्चंस हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में कल बात करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कल जो हम बात करेंगे उसके लिए, यस। और ये सारे यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, आप यूट्यूब पे बिल्कुल इसको देख सकते हैं हमेशा। अब
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा पैटर्न, आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी एकदम एनर्जी आ जाती होगी आपके अंदर में, एकदम खुन्नस आ जाता होगा या फिर एकदम जोश आ जाता होगा, तो आप बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज दौड़ के आऊँगा 2 राउंड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल सुबह उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल 10 पेज पढ़ूँगा पुस्तक का, यस, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे द्वारा ये काम कंप्लीट होगा, मतलब होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कार खरीदूँगा इस दिसंबर में, मतलब खरीदूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठ के चाय बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए कल सुबह मैं कुछ न कुछ पढ़ने के लिए उठूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा डांट नहीं खाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना खुद का काम करूँगा। सो दोस्तों इस बात को याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, हमेशा याद रखना है फ्यूचर में बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा। यस, सबसे पहला ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट की आवश्यकता बीच में पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहला लगाना है कम वाट में, कम वाट में लगाना है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए के लिए। कम वाट में आपने लगा दिया, कम वाट में आपने लगाया, उसके बाद आप ऐड करते हो सब्जेक्ट, देन विल, फिर उसके बाद आप जो भी काम चाहते हो, विल देन सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर लग जाता है। कम वाट में प्लस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। कम वाट में आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो, कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठूँगा, ठीक है। दूसरा, कम वाट में आई विल मेक कॉफ़ी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल चाय बनाऊँगा या बनाऊँगी। कम वाट में आई विल ड्राइव कार, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कार ड्राइव करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल बाई अ कार इन दिसंबर, चाहे कुछ भी हो जाए कम वर्ड में आई विल बाई अ कार इन दिसंबर 2020, ऐसा बोल सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। ये मोस्टली जो होता है ना दोस्तों, ये अपने लिए बोला जाता है, हम खुद के लिए बोलते हैं, यस, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं या फिर किसी दूसरे के लिए नहीं बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वह इस काम को कर लेगी, आप ऐसा बोलते हो, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है। यस, तो इस बात को हमेशा याद रखें। ये क्या है, कम वर्ड में आप कभी भी किसी स्टेज के ऊपर में आप डिस्कशन कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी आप इस बात को यूज़ कर सकते हो, कभी भी कुछ इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो आप उसमें भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, एनीवेयर, कभी भी कहीं पे भी ये यूज़ हो सकता है। यस, तो आपको दोस्तों अपना खुद का वर्ब स्ट्रॉन्ग करते जाना है, प्लस साथ में अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। इसमें आप बोल सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा, कम वर्ड में आई विल लर्न इंग्लिश, कम वर्ड में आई विल स्पीक इंग्लिश, कम वर्ड में आई विल थिंक इन इंग्लिश, कम वर्ड में आई विल स्पीक इंग्लिश, कम वर्ड में आई विल राइट इन इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए आप वो काम करके दिखाओगे, दैट मीन्स आप दिखाओगे, यस, दिस वर्क हैज़ टू बी डन, ये काम कंप्लीट होना चाहिए। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप सफलता की राह पे आगे बढ़ें, इंग्लिश की राह पे आगे बढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश ज़रूर सीखें ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो इन फ्यूचर में। आप अगर एक बार इन सेशंस को अटेंड करोगे और जो जैसा कहा जाता है अगर सेम वैसा ही आप लिखते हो, सेम वैसा ही आप अनुसरण करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसे कॉपी करना बोलते हैं ना, सेम जैसा आप करते हो वैसा आप खुद बनते जाते हो। तो आज दोस्तों 11वां दिन का क्लास है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और 11 दिन के क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा है उसके बाद हम आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए, 5-6 दिनों के लिए हम कन्वर्सेशन की बात करेंगे। कन्वर्सेशन ऐसे, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, पहला पर्सन क्या बोल रहा है लाइक दैट, सेकंड पर्सन क्या बोल रहा है लाइक दैट। तो हम कुछ दिन बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक छोटा सा टास्क आपके लिए डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, सो आपको क्या बोलना, माय नेम इज़ चंद्रकांत साहू। व्हाट इज़ योर हॉबी, माय हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड ऑल, जो भी आपको बोलना है। व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, आपको सबसे पहले अपने आप के साथ ट्रू होना है। आप ट्रू होइए, अपना इंट्रोडक्शन रेडी करिए और अपना डेली रूटीन करिए।
सामने वाला क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, आई डू अफर्मेशन, या फिर आई डू ब्रेकफास्ट, या फिर आई गो टू वॉशरूम, लाइक दैट आप बता सकते हो। तो आप अपने आप से क्या क्या क्वेश्चन करते हो, ये मैं आपके साथ कुछ दिन बाद कन्वर्सेशन करूँगा। और आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप बिल्कुल अपना रिप्लाई ज़रूर करिएगा जब उस दिन क्वेश्चन दिया जाएगा। और अगर कोई डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मुझे आप बता सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड होगा। आप चाहो तो फेसबुक पे, आप अगर आप नहीं हो तो यूट्यूब पे अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। विद दीज वर्ड्स आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।